और इसमें राइस मिल में एक और ख़ास बात कि हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में जो धमतरी ज़िला है, उस धमतरी ज़िले में फल्ली, जब मैं गांव में रहता था तब मैं मखाना खाता था, लेकिन यहाँ मखाना अभी नहीं लाए हैं। कि हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में कोसा का जो सबसे बड़ा बाज़ार है। और फल्ली डाल देता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा और डाल देता हूँ, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा डाल देता हूँ। एक नया चीज़ जो मेरे को पता चला, जो मैं आज से पहले सुना नहीं था, उसको हर हर महादेव। दोस्तों गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है मेरे आज की इस नए व्लॉग में। तो दोस्तों आज तारीख है 16 जून 2026। तो कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छी होंगी। तो फिलहाल दोस्तों आज मंगलवार है और मंगलवार को मेरा उपवास रहता है। तो आज मंगलवार को मेरा उपवास है। तो फिलहाल क्या है दोस्तों, अभी लगभग कितना टाइम मैं आपको टाइम दिखा रहा हूँ, लगभग 12:40 हो गया है अभी। और ही मैं इस वक्त अपने इस व्लॉग को शूट कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों सुबह से कुछ काम था, कुछ नोट्स जो बचा हुआ था उसको लिखना था कंप्लीट, तो लिखने वाला काम हो गया और उसके बाद नहाना धोना ये सब हो गया। और दोस्तों आज भी मेरा जो क्लास है वो दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक है। तो दोस्तों आगे का जो व्लॉग है वो मैं आपको जो अपने कोचिंग से आ जाऊंगा उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों आज मैं आपको बता ही दूंगा कि मैं कौन से अकेडमी में पढ़ने जाता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों मैं अभी तो फिलहाल अपने घर पर हूँ, कुछ लिख रहा था, लिखने वाला काम कंप्लीट हो चुका है। अब थोड़ा टाइम में क्योंकि तैयार वगैरह होकर कोचिंग जाऊंगा, फिर कोचिंग से आने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सा कोचिंग है। और वहाँ से बहुत सारे बुक्स भी मिले, जैसे लास्ट ब्लॉग में आपने देखा 22 बुक्स में आपने गिनाया था ना, तो बुक्स को मैं आपको दिखाऊंगा। तो बने दोस्तों आज के हमारे इस ब्लॉग में। और दोस्तों आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज ब्लॉग्स को लाइक कीजिए, अपना प्यारा सा कमेंट किया कीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपसे मिलता हूँ अपनी कोचिंग से वापस आकर। हाँ जी दोस्तों, तो मैं अपने कोचिंग से आ गया हूँ अपने घर, करीबन 1 घंटे हो गया। क्योंकि दोस्तों जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि आज मंगलवार है, तो दोस्तों मंगलवार उपवास के लिए मैं लेने गया था। ये है केला और ये है खीरा, तो ये जो 2 फल है इसको मैं लेने गया था। और दोस्तों खैर पूजा वगैरह सुबह तो हो चुका है। उसके बाद दोस्तों आप थोड़ा टाइम में फलाहार कर लेंगे। केला, खीरा और फल्ली, जब मैं गांव में रहता था तब मैं मखाना खाता था, लेकिन यहाँ मखाना अभी नहीं लाए हैं, इसलिए इससे। तो दोस्तों क्या आप भी सप्ताह के किसी वार में या एकादशी का उपवास रहते हैं? आप अपना कमेंट ज़रूर करें। तो दोस्तों मैं अब आपके आगे बताऊंगा कि आज कोचिंग में क्या चीज़ पढ़ाई हुआ और कौन से कोचिंग में मैं पढ़ने जाता हूं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इस उपवास के लिए मैं ये फली है, इसको मैं भूंज रहा हूँ, पता नहीं और क्या बोलते हैं। और इसके बाद दोस्तों इतना बर्तन दिख रहा है आपको, ये वाला बर्तन, इस बर्तन को आपके यूट्यूबर भाई ने धोया है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं जो फली है, फली भूंजने का जो कार्य है उसको शुरू करता हूँ। तो इसमें फल्ली डाल दिया, उसके बाद थोड़ा सा और फल्ली डाल देता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा और डाल देता हूँ, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा डाल देता हूँ। तो इतना फल्ली मैं डाल चुका हूँ। अब ये भी हो सकता है कैमरा बंद करने के बाद मैं और ज़्यादा डाल सकता हूँ, ठीक है। हाँ जी दोस्तों, तो अभी मैं फलाहार कर रहा हूँ। इधर केला है, इधर फल्ली है और खीरा लेके आया हूँ, और ये पानी का बॉटल। नियमता तो मेरे को ग्लास रखना चाहिए था, बट पता नहीं ग्लास ढूंढने में तो मिल जाएगा, मैं ढूंढा ही नहीं। तो अब मैं फलाहार करता हूँ दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, तो अब मेरा फलाहार हो चुका है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आज कोचिंग में क्या क्या पढ़ाई हुई। तो जैसे कि दोस्तों आपने पीछे ब्लॉग में देखा कि उद्योग से रिलेटेड जो टॉपिक है वो चल रहा था, तो आज वही टॉपिक कंटिन्यू हुआ। आज उद्योग के अंतर्गत जो उद्योग है उसमें जो राइस मिल होता है, राइस मिल, तेल का उद्योग, मैदा, ये जो सब चीज़ें हैं इनके बारे में बताया गया। और इसमें राइस मिल में एक और ख़ास बात कि हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में जो धमतरी ज़िला है, उस धमतरी ज़िले में सबसे ज़्यादा राइस मिल है, चावल का जो मिल है वो है। तो इसके बाद दोस्तों हमको वनों पर आधारित उद्योग के बारे में पढ़ाया गया। ऐसा उद्योग जो जंगल पर निर्भर है या फिर जंगल पर आधारित है। इसमें से दोस्तों जो पहला उद्योग है वो कोसा उद्योग है। तो कोसा उद्योग में जो खास बात है वो ये है कि हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में कोसा का जो सबसे बड़ा बाज़ार है वो बिलासपुर ज़िले में है, और वही दूसरे नंबर पर जहाँ पर कोसा का सबसे बड़ा बाज़ार है वो
कोरबा ज़िला है। इसके बाद दोस्तों बीड़ी उद्योग बताया गया, जो बीड़ी बनता है उसके बारे में बताया गया। तो बीड़ी का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो तेंदुपत्ता है और ये जनजातियों का उसको हरा सोना भी कहा जाता है। तो उद्योग में बीड़ी उद्योग के बारे में भी बताया गया। बीड़ी उद्योग के बाद और कुछ है, उसको मैं थोड़ा सा रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, मैं आपको कॉपी से देख के बता दे रहा हूँ। फिर हर्रा उद्योग के बारे में बताया गया। हर्रा आप सबको पता होगा, हर्रा औषधि का काम करता है, दवाई बनाने का काम करता है और भारत के कुल हर्रा का 60% छत्तीसगढ़ से आता है, छत्तीसगढ़ से आता है। और जो हर्रा उत्पादन में हमारा जो छत्तीसगढ़ है उसका स्थान पहले में है, पहले स्थान पर है, स्पेशली रायपुर, धमतरी और सरगुजा में है। इसके बाद दोस्तों कत्था उद्योग के बारे में मेरे को पढ़ाया गया, हम सबको पढ़ाया गया। कत्था के बाद एक नया चीज़ जो मेरे को पता चला, जो मैं आज से पहले सुना नहीं था, उसको बोलते हैं लाख उद्योग। इसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं थी, आज पढ़ा तो इसकी जानकारी हुई। उसके बाद दोना पत्तल का उद्योग के बारे में पढ़ाया गया। दोस्तों जब से थोड़ा जो कागज़ का, प्लास्टिक का बनने लगा है ना, तब से ये दोना पत्ता का जो बनता था, जो पुराने टाइम में बहुत ज़्यादा चलते थे, उसका जो मांग है उसमें लगातार कमी आती गई है। मतलब लोग अब जो पत्ते से बनता है उसका उपयोग ना करके जो आर्टिफिशियल कृत्रिम रूप से दोना पत्तल बनता है उसका ही उपयोग ज़्यादा करते हैं। तो ये जो उद्योग बता दिया दोस्तों, उसके बाद हमको बताया गया औद्योगिक उद्यान और औद्योगिक क्षेत्र। तो दोस्तों बहुत सारे जो प्लांट्स बने हुए हैं उसके संरक्षण में, या समझो उन सब के आसपास उससे रिलेटेड उद्यान ये सब बनाया गया है। तो इसमें अलग अलग उद्यान हैं, जैव विविधता उद्यान, जैव तकनीक उद्यान, सर्फ उद्यान। भारत का सबसे बड़ा सर्फ उद्यान चेन्नई में है, सांपों का बनाया गया है, जहाँ पर जहरीले सांप को रखा जाता है। अगर वहाँ जहरीला सांप नहीं है तो बाहर से किसी जगह में कोई जहरीला सांप का नया प्रजाति मिला तो उसको वहाँ जाकर छोड़ा जाता है। उसके बाद दोस्तों एल्युमिनियम पार्क। तो एल्युमिनियम पार्क वो है हमारे कोरबा ज़िले के दादरों में, क्योंकि कोरबा ज़िले में ही बाल्को है, बाल्को प्लांट, तो उसके ही समीप वो जो एल्युमिनियम पार्क है उसको बनाया गया है। उसके बाद है यातायात उद्यान बनाया गया है। तो इसको स्पेशली लोगों को जो यातायात के नियम है उसको समझाना, इन सब के जागरूकता के लिए बनाया गया है। और ये जो यातायात उद्यान है वो हमारे छत्तीसगढ़ के लगरा में स्थित है। ये छत्तीसगढ़ में केवल एकमात्र है, लेकिन जिस हिसाब से सड़क दुर्घटनाएं हो रही है इन सब के कारण से इसकी जो संख्या है यातायात उद्यान उसमें बढ़ावा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा जगह ये खुलना चाहिए। उसके बाद और क्या है, फूड पार्क एंड फूड प्रोसेसिंग पार्क, इसके बारे में पढ़ाया गया। फिर पोशाक उद्योग, कपड़ा से आधारित जो उद्योग होते हैं उन सब के बारे में। उसके बाद कृत्रिम बुद्धिमत्ता पार्क, जिसको AI पार्क बोलते हैं। तो इस AI पार्क में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप सबको जानना चाहिए कि पूरे भारत में जो सबसे बड़ा AI पार्क है वो हमारे छत्तीसगढ़ में है। बस अभी हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो एक्टिव रूप से, पूर्ण रूप से बना नहीं है, वो अभी निर्माणाधीन है, वो निर्माण किया जा रहा है। और ये नया रायपुर छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसमें 2000 करोड़ रुपए लगाए गए हैं और इसका जो क्षेत्र है वो 13.5 एकड़ में इस चीज़ को बनाया जा रहा है। उसके बाद जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा AI पार्क है जो अभी चल रहा है, मतलब मेनली बोला जाए तो पहले में यही है, लेकिन क्योंकि क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जा रहा है तो हमारा रायपुर छत्तीसगढ़ का पहला है और दूसरा है वो भारत के आई थिंक तमिलनाडु चेन्नई में स्थित है। और ये अभी वर्तमान में चल रहा है, इसका निर्माण कार्य भी हो गया है, ये कंटिन्यू अभी चल रहा है और इसमें 10,000 करोड़ रुपए के लागत से इसको बनाया गया है। उसके बाद दोस्तों सेमीकंडक्टर पार्क, प्लास्टिक पार्क, इन्यूबेशन सेंटर पार्क है, इन सब के बारे में पढ़ाया गया। और ये जो छत्तीसगढ़ के अलग अलग स्थान पर कहाँ पर है इन सब के बारे में भी आपको बताया गया। तो जैसे जो चीज़ मैं दोस्तों आपको पढ़ा वो आज के इस व्लॉग में मैंने आपको बता दिया। मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताऊंगा कि मैं कौन सा कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया हूँ। ये वीडियो लॉन्ग हो जाएगा और मैं वीडियो को आज लॉन्ग करना नहीं चाहता। तो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़
कमेंट कीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो को आप, अगर आपका कोई दोस्त, यार, भाई, मित्र, कोई स्टूडेंट लाइफ जी रहा होगा जिनको इस सब की जानकारी थोड़ी सी ज़रूरी होगी, उनके साथ भी इस वीडियो को जो है शेयर कर दीजिएगा। और बाकी आपको कैसा लगा आप फिर कमेंट कीजिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।